Thank you so much, Anuj ji, and very good morning to all of you here. This session, which is on strengthening corporate social responsibility through public-private partnership, I think काफ़ी महत्वपूर्ण है इस पूरे पार्टनरशिप फॉर चेंज इवेंट के लिए भी। HCL फाउंडेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है और हमारे भारत देश के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इसके काम किए जा रहे हैं, जो हम लोग कल से इसकी झलकियाँ देख रहे हैं, विभिन्न रूप में हम लोगों ने देखा है। और आज हम लोग इसी के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि आगे आने वाले बहुत सारे आगे दशकों में, सालों में, जब इस CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जा रही है, देश में डेवलपमेंट एक बहुत ज़ोर से प्रगति कर रहा है, वहाँ पर CSR और प्राइवेट कंपनीज साथ में गवर्नमेंट के मिल करके हम लोग कैसे पूरे डेवलपमेंट के एजेंडा को और भी ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं, इसके ऊपर ये सेशन आज यहाँ पर फोकस्ड है। हमारे बीच में बहुत ही एमिनेंट पैनल है और विशेष रूप से हमारे बीच में संपूर्णानंद जी हैं, जो ग्राम प्रधान हैं हरदोई के एक गांव से आए हुए हैं, एक ग्राम पंचायत के, और इसीलिए थोड़ा सा इस सेशन को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स रखेंगे। बिल्कुल ही आई होप दैट इज़ कंफर्टेबल विद ऑल द पैनलिस्ट कि हम लोग थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात करें मिक्स करके, बिकॉज ऑल्सो वी हैव फादर फ्रॉम Tamil Nadu, so we'll just have a mix of languages. We have both the English and Hindi words here. निवेदिता जी और सारे पैनलिस्ट, आप लोग की सुविधा के लिए टाइमर वहाँ पे लगा है इस सेशन का, so please keep a focus on that. Thank you so much, Anuj ji. ये आपने बता के बहुत अच्छा नहीं किया है. Thank you, ma'am. That was my job. Yeah, this will the clock is ticking now. I know. So thank you so much. जैसा मैंने थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ दूंगी 1 मिनट के अंदर, और फिर हम अपने पैनल से ही ज़्यादा सुनेंगे। हम लोग को पता है कि 2013 में हिंदुस्तान में एक CSR एक्ट आया जो फॉर्मली 2014 से शुरू हुआ, और उसके पहले भी कंपनीज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को वॉलंटियर तरीके से काम कर रहे थे, वो लोग फिलांथ्रोपी के फॉर्म में, और ये सब था। और साथ ही साथ ये भी प्रूव हुआ है पिछले कुछ दशकों में कि किस तरीके से जो है सिर्फ गवर्नमेंट डेवलपमेंट का पूरा बोझ नहीं उठा सकती है, या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही पूरे डेवलपमेंट का बोझ नहीं उठा सकता है। इन दोनों को हाथ मिला करके साथ में काम करने की ज़रूरत है। और ये भी देखा गया है कि अगर ये तीनों मिल जाएं, अगर CSR, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स में अगर तीनों का ही एक मतलब साझेदारी हो काम करने के लिए, तो उससे बहुत सारे बोलूँगी मैं अगर कि सोशल, इन्वायरमेंटल और जो भी सोसाइटल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं हमारे कंट्री में, हमारे समाज में, उसको एड्रेस करने के लिए एक बहुत मजबूती मिल जाती है। आज हमारे साथ यहाँ पर जो पैनल है बहुत ही एस्टीम्ड है, और इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने सेक्टर्स में इसी के तहत काम करके बहुत काफ़ी कुछ एक इम्पैक्ट खड़ा किया है। और बगैर और समय गंवाए हुए मैं अब अपने पैनल की तरफ आऊँगी, एंड आई विल रिक्वेस्ट द स्पीकर्स टू ब्रीफली शेयर कि जो आप लोगों ने मतलब हाउ दिस होल PPP is helping your projects, your CSR projects in creating the sustainable and that meaningful impact that you are creating on the ground. संपूर्णानंद जी, आप भी, आपके लिए भी मैं ये बात कह दूं कि आप जो काम कर रहे हैं, CSR के फंड्स भी आप लेवरेज करते हैं, आप सरकारी प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं और प्राइवेट कंपनी से भी लेते हैं, तो ये सारा जो काम है, इसके बारे में जो भी आप लोगों ने काम किया है अपने अपने क्षेत्र में, उसको ब्रीफली बताएंगे। मुझे लगता है अगर 5 से 6 मिनट में अपनी बात रखें, if you can limit your talk to 5 to 6 minutes, and then we can go for the second round, and then we'll take some questions from the audience. So I'll first start with next to on the left to my side is Mr. Thirumalai Narayanan, State Program Lead IHAT. If you can briefly share your experiences, sir. Thank you. Hello, check. Am I audible? Yeah, thanks, Sappo. Namaskar. Good morning. After reading the DP Act, let me put a disclaimer. Whatever I'm expressing here, it's my personal opinion. Because, I'll mix Hindi. My Hindi is not so good, but मैं कोशिश करूँगा। So आज जो टॉपिक है उसमें मैं जो मेरा
संस्था और हम लोग क्या काम करते हैं उससे आई वांटेड टू जस्ट ब्रिंग ए डिफरेंट आइडिया हियर. एनी कोई भी काम हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इट हैज टू बी एट अ पॉपुलेशन लेवल. एज NGOs, it is very difficult for us to work in all districts of a state. So usually we work in a very cluster, 20 villages, 30 villages. But how do we bring this impact at a population level? That's where what हम लोग क्या करते हैं. देखिए, गवर्नमेंट हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ए वेलफेयर स्टेट का एक काम है. सो हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू देम? बेसिकली गवर्नमेंट के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो इनोवेशन नहीं करता है. So that's where the CSR, the public-private partnership, has to come in and do innovations, product, process, whatever it is. Once we do that innovation, उसके बाद हम गवर्नमेंट को उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, स्केल एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें. So that is how we are also work. Primarily, India Health Action Trust works with government at a very high level, at a state level, at a secretary level kind of a work. हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं. हाउ डू यू रन योर प्रोग्राम्स बेटर एंड हाउ डू यू ब्रिंग ए पॉपुलेशन लेवल काइंड ऑफ इम्पैक्ट. आई विल टेक अ पॉज हियर. आई विल हैंड इट ओवर टू यू. Thank you. Can we move on to the next speaker, please? Mr. Sumit Singh. Hello, everyone, and thanks so much for organizing this event on such a meaningful topic. When we talk about participation, I've been a student of participatory governance for the last 15-16 years. And we talk always about this 2013 Companies Act, which has brought this CSR spending, 2% of the profit. But if you see the growth of how, this democratic, the whole platform has evolved after 90s. So, starting from the era of this liberalization in 90s, and then in 97, government came up with this scheme called Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana, which gave a lot of scope for the NGOs, the community-based organizations, to do some local, community development work, form SHGs, form NGOs, and to see that the welfare schemes of government, it reaches the last level, or the needy sections of society, they are covered by those schemes. In 2005, government came out with this Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, and for the first time the cities were empowered to make their own city development plans. So how they see themselves growing in the next 25 years in terms of water supply, sewage, solid waste management, transport. So a lot of this participation, because this, we are talking about partnerships for change. So it is about how to ensure this vertical and horizontal level of participation. Because many times the decisions are taken by government at the center, and people like Sampurnanand ji, who are, managing the first unit of governance, they may not get that role in, decision making. So it is only because of the 73rd and 74th amendment which came in 91 that the funds and functions were transferred to the last level of governance. So from the village, as we say, हिंदी में हम जो बोलते हैं कि I had been to village of this Anna Hazare ji in Raleganj Siddhi, and he said that दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, but हमारे गांव में हम ही सरकार. So गांव में जो होता है, हर जो ग्राम सभा के मेंबर, just because of his virtue of birth, उस गांव में उनका जन्म हुआ है, इसका मतलब अपने आप वो ग्राम सभा के मेंबर हो जाते हैं 18 साल होने के बाद. और उसके डे टू डे गवर्नेंस चलाने के लिए हम एक पंचायत का गठन करते हैं, सरपंच चुनते हैं, उप सरपंच चुनते हैं. बट सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो हमारा होता है वो लोएस्ट लेवल पे होता है, बिकॉज वी डोंट नीड अ रिप्रेजेंटेटिव. हम खुद वहाँ ग्राम सभा की मीटिंग में जाते हैं और उसको हम रेटिफाई करते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि पंचायत के डिसीजंस को. सो बिकॉज आई कम फ्रॉम नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया विच वर्क्स विद अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. हमारा जो कोऑपरेशन है दैट वर्क्स ऑन द सेम फिलॉसफी. सो वी बिलीव इन कि लोग साथ में आए, गवर्नमेंट भी साथ में आए. कोऑपरेटिव एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें इवन अ कंपनी कैन बिकम अ मेंबर, एनी इंडिविजुअल कैन बिकम ए मेंबर, द पंचायत कैन बिकम ए मेंबर, स्टेट गवर्नमेंट कैन बिकम ए मेंबर.
So this is one very credible platform which was not so explored, till the Ministry of Cooperation was formed in 2021. So to also ensure that we get participation from various sections of society. I was listening to Aryan and this transgender community, also the street vending community, or if you talk about the differently abled, if you talk about the waste pickers, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, they are all kind of marginalized. हम 10 करोड़ खर्च करते हैं एक बिल्डिंग बनाने में, लेकिन एक रैंप जो बनता है 18:1 रेशियो में जो आप एक रैंप बनाते हैं, विच कॉस्ट जस्ट a few thousand rupees, बट वो हमारे प्लान में नहीं होता है, तो बिकॉज इट डजंट बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग. So it's very important. We'll discuss in detail. There are other people in the panel who will discuss. But what I like to focus on that we need participation at every level. Even if you talk about the social organizations or corporate or any government organization, we need participation both horizontally and vertically. And at NCUI, I'm thankful to SCL Foundation. They are our most credible corporate partners. So we are trying to build this cooperative social and corporate partnerships. Because we believe that we can't do everything together. We have to come together because we are all working for the same target audience. We are all working for the same similar objectives mostly. So let's come together and let's see that our goals are achieved in much faster time and in much more sustainable manner. थैंक यू सुमित जी. अब मैं संपूर्णानंद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बातों को शेयर करें. हेलो हेलो हेलो, मैं संपूर्णानंद यूपी के हरदोई ग्राम पंचायत बांसा से हूं और मैं पहली बार सरपंच हूं. मैंने जो अपनी ग्राम पंचायत में HCL फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत में मैंने एक जन सुविधा केंद्र बनाया था. वो HCL फाउंडेशन ने वहाँ पे जन सुविधा केंद्र का सारा फर्नीचर, कंप्यूटर सारा उपलब्ध कराया है. HCL फाउंडेशन जिस तरीके से ग्राम पंचायतों में काम कर रही है, मैं उनको सहृदय से धन्यवाद करता हूँ. चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो जनहित में कोई भी कार्य हो. मैं तो ये कहना चाहूँगा, जहाँ हमारे जिस ग्राम पंचायत के मजरे आप लोग समझ रहे होंगे, जो ग्राम पंचायत के छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ तक HCL फाउंडेशन ने पहुँचने का कार्य किया है. जहाँ हमारी सरकार नहीं पहुँच पाई, वहाँ HCL फाउंडेशन हमारा पहुँचा है. बहुत सारी हमारे देश में कंपनियां के पास CRS फंड है. मैं माफ़ी चाहूँगा उस कंपनियों से. मेरे प्रदेश में, मेरी ग्राम पंचायत में HCL फाउंडेशन ही पहुँचा है. मैं तो सिर्फ उसी को जानता हूँ. धन्यवाद देना चाहूँगा मैं HCL फाउंडेशन के स्टाफ को. एक गांव की भाषा में कहते हैं, पता नहीं क्या गर्ज है उनको, ऐसे ट्रीट करते हैं वो लोग शिक्षक को. हमारी ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट के 5 विद्यालय हैं. मैंने देखा ऐसा वो ट्रीट करते हैं शिक्षकों को जैसे इनका अपना कुछ लाभ हो. हमारे ग्राम पंचायत के हर स्कूल को उन्होंने मॉडल बनाने का काम किया है. हर क्लास को उन्होंने मॉडल बनाने का काम किया है. उनकी जो हेल्थ कैंप सेवा है, हेल्थ वैन सेवा, मेरी तो ग्राम पंचायत में वो हर महीने की 1 या 3 तारीख को निर्धारित है जाती है. और सिप्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाई, उसमें डॉक्टर है, उसमें फार्मासिस्ट है, उसमें नर्स है. ये सारी व्यवस्थाएं HCL फाउंडेशन ने दी है वहाँ पे. मैंने भी कोविड में ग्राम पंचायत में, जब मैं सरपंच नहीं था, तो मैंने कोविड को लेके बहुत काम किया था. तो मुझे आवश्यकता ये लगी कोविड में, चूँकि ब्लॉक में CSC पे 1 या 2 एम्बुलेंस होती हैं, तो मुझे लगा कि जब उस समय लोग बीमार थे तो प्राइवेट जो टैक्सियाँ होती उन्होंने बंद कर दी थी, क्योंकि उनको भी डर था कि कोविड का असर हमारे ऊपर ना आ जाए. उस समय मैंने एक एम्बुलेंस सेवा अपनी ग्राम पंचायत को दी. और मैं वो क्षण आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ. हमारी ग्राम पंचायत में 15 दिन में कोविड की दूसरी लहर में करीब 18 लोग मारे गए.
और जो हमारा एम्बुलेंस वैन का ड्राइवर था, मरीजों को ले जाते उसको भी कोविड हो गया, उसके फादर को भी हो गया। तो उस समय भी HCL फाउंडेशन ने बहुत बढ़ चढ़ के कोविड में हिस्सा लिया और मैंने अपनी ग्राम पंचायत में कोविड के समय में तमाम दवाएं उनसे उपलब्ध करवाई। मेरे पास तो वो शब्द नहीं हैं, मैं किन शब्दों में HCL फाउंडेशन को, उनके संस्थापक को, परम आदरणीय श्री नादर जी को, उनकी पुत्री परम आदरणीय श्री रोशनी नादर जी को किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। मैंने क्या क्या ग्राम पंचायतों में काम किए, मैं आपको 2 मिनट में वही बता देता हूँ। कोविड को लेके जब सोशल मीडिया के माध्यम से और HCL फाउंडेशन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी के पास मेरे किए गए कार्य पहुँचे, तो उन्होंने मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि संपूर्णानंद जी, आपको अपने गांव को एक मॉडल विलेज के रूप में बनाना है। मैं उसी दिन से अपने ग्राम पंचायत में लग गया मॉडल ग्राम पंचायत बनाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उसके लिए अलग से फंड भी दिया और उस ग्राम पंचायत में काफ़ी फंड HCL फाउंडेशन ने भी दिया है, खर्च किया है। बांसा ग्राम पंचायत में एक बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी का निर्माण किया गया, जिसका सारा फर्नीचर, ऑनलाइन व्यवस्था, कंप्यूटर्स HCL फाउंडेशन द्वारा मुहैया कराया गया है। वहाँ पे लगभग 4000 बुकें हैं और बांसा ग्राम पंचायत मेरे विकास खंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। पूरे विकास खंड के लोग उससे बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी से लाभान्वित हो रहे हैं। वो गरीब तबका जो आज CBSE की तैयारी कर रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यहाँ नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, तो जो बुक नहीं खरीद सकता है, बांसा ग्राम पंचायत अपने फंड से, HCL फाउंडेशन के फंड से 1 हफ्ता के अंदर उनके आर्डर की बुक मंगा के देती है, वो बुक चाहे जितनी महंगी हो। बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी की मन की बात में माननीय मोदी जी ने 2022 में मन की बात में सराहना की। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें हम लोगों को माननीय मोदी जी का तरफ से मुझे बुलाया गया था, हम लोग उसमें भी भाग लिए थे। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को भी, क्योंकि जो गांव में छिपे हुए नायक पूरे भारत में जो जनहित में काम कर रहे हैं, छोटे भले वो छोटा हो, वो काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने माननीय मोदी जी ने उन छोटे छोटे नायकों को ढूंढ निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और ये वो आवाज़ें हैं जो बिल्कुल ज़मीन से निकल करके आ रही हैं और ऐसा लगता है कि मैं 1.5 मिनट पहले भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें टोकूं, लेकिन मैंने आपको टोका नहीं, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है हमको समझना कि ज़मीनी तौर पे किस तरीके से ये काम जो पूरा हो रहा है CSR और PPP मॉडल के तहत, वो कितना इम्पैक्टफुल और कितना बड़ा इम्पैक्ट और एक क्रिएट कर रहा है, जो बातें ऊपर लेवल तक जा रही हैं, जिसका जो है जिक्र हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी किया अपनी मन की बात में। तो ये सब इम्पैक्ट है जो दिखाता है काम का एक लंबा इम्पैक्ट जो हम लोग बात करते हैं। कल से भी हम लोग इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें उसी की झलकियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्णानंद जी। आई विल जस्ट गो ओवर टू निकिता जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू HCL फाउंडेशन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बात करने के लिए। तो थैंक यू एंड शेयरिंग अबाउट आवर वर्क ऑल्सो। मैं मासूम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मासूम एक संस्था है जो महाराष्ट्र में स्थापित हुई है और हम नाइट स्कूल्स के बच्चों के साथ काम करते हैं। और संजय जी जो बात कर रहे थे, मोस्ट इनविजिबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ हम काम करते हैं। हमारे नाइट स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो कैंटीन वर्कर्स हैं, न्यूज़पेपर वेंडर्स हैं, जो दिन भर काम करते हैं, हाउसमेड्स हैं, ग्रैनीज़ है जो वापस आके 10th स्टैंडर्ड पास करना चाहते हैं, ग्रैंडफादर्स है, BMC के वर्कर्स है। सो द बेसिक
आइडिया ऑफ नाइट स्कूल्स जो 1850s में ज्योतिबा फुले और अपनी सावित्रीबाई फुले ने सेटअप किए थे कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है या माइग्रेंट वर्कर्स है जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है उनके लिए स्कूल्स सेटअप किए गए थे एंड वी वर्क विद दीज स्कूल्स. दे आर स्टेट एडेड स्कूल्स और हमारा ये काम है कि इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, जैसे हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से इसकी दे अबाउट 3.2 crores यंग एडोलेसेंट्स हु आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल, तो उस सेगमेंट के लिए ये स्कूल्स बने हैं इन महाराष्ट्र. एंड हमने जब शुरू किया था तो वी जस्ट डिसाइडेड कि हम स्ट्रेंथन करेंगे क्योंकि हमें देना है. सो वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द CSR एंड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. 7 साल के बाद हमने रियलाइज़ किया कि हम ये जो गिविंग मोड में थे उससे हमें ट्रांसफॉर्म करना है टू अ मोर एनेबलिंग मोड. एंड तभी वी रियलाइज दैट क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑन बोर्ड. एंड थैंकफुली हमारे साथ जब हमने कपल ऑफ मीटिंग्स किए गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, तो वी हैड वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दी स्टेट महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट. उन्होंने हमारे साथ MOU साइन किया 5 years का. एंड ये था कि उनके जितने भी ट्रेनिंग होंगे तो हमारे साथ होंगे बिकॉज नाइट स्कूल्स एज सच वॉज अ वेरी वेरी इनविजिबल एंड अभी भी इट रिमेन्स अ वेरी नॉट ऑन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो उन्होंने ये साइन किया कि जब ट्रेनिंग होंगे तो हमारे नाइट स्कूल टीचर्स को इंक्लूड करेंगे. एंड दैट जस्ट टुक ऑफ. एंड आई थिंक सबसे बड़ा आउटकम विच केम आउट ऑफ दैट MOU वॉज दैट कि एक समय आ गया कि जब हम प्रेजेंट कर रहे थे SCRT को 2 साल पहले हमारा प्रोजेक्ट, तो दे केम फॉरवर्ड एंड सेड कि आपका जो ब्रिज कोर्स बना है, बिकॉज ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत साल के बाद दे हैव कम बैक टू स्टडी, सो 15 years 20 years का गैप. तो हमारे टीम ने ब्रिज कोर्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है. तो व्हेन दी SCRT पीपल सेड दैट या जो आपका ब्रिज कोर्स है वो हम भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हमारे अदर public schools में. So that was a breakthrough because we then decided to hand it over to them and they asked us a soft copy and hard copy. And अभी उनका जो bridge course है वो is similar to our this. The next breakthrough I think came in with Nagpur, of course, जो NMC के साथ हमारा हुआ करार, because we've been only working with night schools, but thanks to HCL Foundation, we got an opportunity to work with NMC, यानी municipal schools. वहाँ पे I think हमें मौका मिला to share our model, same model with the day schools. And there also हमने and that started during COVID, तो पूरा online जो teaching था to the teachers came from us and we received a lot of appreciation. So I think in a nutshell, of course, then अभी हमारे 100 night schools हैं in Maharashtra. We are working with 100 night schools, 72 in Mumbai and other parts of Maharashtra. ये मॉडल एंड मुझे आई फील वेरी नाइस एंड ऑफ कोर्स द टीम इज़ ड्राइविंग इट कि किसी NGO ने गुजरात के गवर्नमेंट को बोला कि ये ऐसे ड्रॉप आउट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वाई डोंट वी रेप्लिकेट दिस मॉडल इन गुजरात. सो वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस मॉडल. तो हमारे अभी 7 like night schools we have set up evening learning centers in Gujarat, which is in Ahmedabad, Bhavnagar, and the same model went to Uttarakhand as well, because their education department also took a similar step and they called us. So the positive thing is when जब हम जाते हैं वहाँ पे तो हम बोलते हैं ठीक है हम ये करेंगे, लेकिन क्या आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो, क्या आप अपना दिन का जो स्कूल है वो हमें शाम को दे सकते हो, so that we can use the space. And they agree because it comes from them. So I think जब ये give and take होता, when they are convinced
कन्विंस्ड अबाउट, अगर आपने डेमॉन्स्ट्रेट किया हो अपना मॉडल एंड यू शोन आउटकम्स, देन जो नेगोशिएशन होता है विद द गवर्नमेंट वो आसान हो जाता है एंड दे ऑल्सो रियलाइज. हमारा झारखंड गवर्नमेंट के साथ ऑलमोस्ट उनको जो उनका बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया, वहाँ पे उनको दे वांटेड सिमिलर नाइट स्कूल्स टू बी सेट अप एंड दे वर रेडी टू गिव फंड्स ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ के IAS ऑफिसर थे उनकी बदली हो गई, तो वी कुडंट टेक इट अहेड. बट द जिस्ट इज दैट कि अगर आप डेमॉन्स्ट्रेट अच्छी तरह से करो अपना मॉडल एंड यू आर एबल टू शो द आउटकम्स, देन अपने आप से वो मॉडल के बारे में प्रसार हो जाता है. So I think that's the true partnership. And the second thing which I was very just want to share that जैसे हमने नागपुर में मासूम फ्रेंड्स की संकल्पना सेटअप की कि सिविल सोसाइटी के बाकी के लोगों को भी हम we'll take them in इस प्रवाह में ताकि वो easy हो जाए. तो वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारी बस है जो विच इम्पार्ट्स कंप्यूटर एजुकेशन, तो वहाँ के कॉलेजेस में, प्रेरणा कॉलेज में हमें स्पेस मिला है हमारी बस रखने के लिए. तो दे देमसेल्व्स केम फॉरवर्ड एंड सेड वी विल हेल्प यू. सो वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर सिविल सोसाइटी members as well. Thank you so much, Nikita ji, and I hope most of you would have followed, but I also have a request to translate in English. So basically, in a very brief thing, because the rest you can also hear from her during the breaks. Masoom works on basically the concept of night schools. They have built around 100 night schools in Maharashtra, and the best part and the outcome of it has been that the curriculum that they have developed, that has been adopted by NCERT, and that has been a major impact and a clear example of how this whole public-private partnership and the CSR thing is being leveraged for a great cause. So I'll not go into word-by-word translation given the crunch of the time, and I'll move on to the next speaker, Father Andrews, please. Yeah, okay, sure. So, dear friends, first of all, good morning to everyone. Good morning. And I'm most thankful for this wonderful opportunity to be the part of this panel. So, I also would like to thank the moderator, Nivedita Mani, for coordinating this panel discussion. This is not a vote of thanks, but all the same, from the bottom of my heart, I would like to express my gratitude to the HCL Foundation for the support, and because of them, HCL, I will not say HCL Foundation, HCL family, they are trying to create a family atmosphere in the society. That's how they are reaching out. We are reaching out to many deserving people in the society, and all the more with the young people. And my sincere gratitude to everyone, beginning with the honorable patron and the visionary leader of HCL, Mr. Shivanadar, who started this HCL, and his dynamic daughter, Mrs. Roshni, for her sacrifice. And today, under the leadership of Dr. Nidhi Puntir, who is CSR head and vice president, and I see her experience and the commitment and the hard work she puts in, and with her wonderful team, I can mention everyone. Simi is here, Dr. Nilima, and everyone in the team, like a family atmosphere. They sacrifice many things. I don't think they spend a lot of time with their family. They spend time with the other families. That's what I see and experience. Because of them, we are able to reach out to many young people. All the more I have the reason to thank them. It was very evident during the flood in Chennai. As soon as they heard the Chennai was flooded, the whole HCL Foundation team was there in Chennai under the leadership of Dr. Nidhi, and everyone was there day and night
all the more the Chennai team under the leadership of Bridjo and Newton and all others, they were there supporting people and helping them during the moment of crisis. I salute them, I thank them for all their support. Yeah. Now, coming to the point, PPP, that topic is given to me, how it was evolved in our region, in Tamil Nadu, and all the more in Chennai. So once again, in the name of Chennai partners, I express my gratitude to everyone. This model started in Chennai. So why? Because we mostly work with the police people, the city police, the commissioner. This model came into Chennai. It's because to reduce the criminal in the slums. We know what is slum. Slum is a thickly populated people. Lot of people live there, and they have no privacy, and thickly populated, and they are exploited. The children are exploited, and they are not able to go to school, and they are involved in early marriage, and they are involved in crime activities. And if you have a chance, you can see the documentary Labeling. What is happening in the slum society, they have portrayed in a different way, not directly pointing out to the slum what is happening there. The ditto story is given there in the documentary called Labeling. They want to be part of this labeling. The young people in the slum, they want to be part of this labeling because they get a lot of money, they are involved, they feel proud to be in the part of that labeling group, and because of that, they die in an early stage because they are involved in drugs, they are involved in bad habits, they are involved in accidents, and mostly in North Chennai, they are involved in a lot of bad elements. Because of that, they die in an early age. Because of that, our former CM started this Police Boys Club. Later on, it was transformed into Police Boys and Girls Club. Because why the name Police Boys and Girls Club became, it's because of HCL Foundation, and that too because of Dr. Nidhi. Yeah. If I am not mistaken, Bridjo and Newton can correct me. When she came to Chennai to meet the higher officials in Tamil Nadu, Chennai, she suggested, why only boys club? It can be boys and girls club. That's how the Tamil Nadu government changed the name into a Police Boys and Girls Club. And to tell you, it was HCL Foundation is the first corporate to sign a MOU with the Tamil Nadu government, that too with the police officials and the commissioner. Because of that, lot of changes took place in the society. That too, when the last HCL grant, consultant from HCL Foundation, they came to Chennai. One person, Mr. Narayanan, he did some sort of evaluation. Also, Mr. Tilsar, he also did an evaluation how it is functioning there in the slum. Then they found that the crime was reduced, and the result was given to the higher officials in Tamil Nadu government, and they were very happy. And they were very happy. They were following this model everywhere in all other clubs, Police Boys Club in Tamil Nadu, all the more in Chennai. Because of that, we were able to transform the life of young people. And always the HCL Foundation, the leads and the consultants, the higher officials, the team, they guide us to have a tie-up with the government norms and get the sources and the support from the government. That's how we got the support from the government to know each place in each police station. They have offered a place for us
they have offered a ground for us. And because of that, we were able to bring up many things in the slums. And because of that, lot of transformation has taken place. Father, if you can please conclude now. Yeah, yes. Because a lot of transformation taken place because of through this police boys club, boys and girls club, we have brought in doctors, police officials from the slums, and doing a lot of students are doing research work, and MSW candidates have come up from the slums, and 8 people are working in the banks, and a lot of sports achievers we have brought in from the slums. That is a transformation it has taken place in the slums. We really value the support of HCL Foundation. We give the holistic development in the slum. We are grateful to you. Thank you one and all. Thank you and God bless. थैंक यू सो मच फादर एंड अगर थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं कि फादर तमिलनाडु में काम करते हैं और अभी किस तरीके से जो एक एग्जाम्पल दे रहे थे वो कि कैसे CSR और PPP का एक अच्छी साझेदारी हो सकती है। अभी हाल ही में जो चेन्नई में फ्लड्स आए, हम लोग ने सबने देखा कि उस फ्लड्स ने काफ़ी तबाही मचाई शहरों के अंदर में, शहर के अंदर में, और वहाँ पर HCL फाउंडेशन रीच्ड इमीडिएटली एज अ रिस्पॉन्डर टू द फ्लड्स और गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, NGOs के साथ मिलकर के फ़ौरन ही सारा रिस्पांस का काम किया। आई वॉज हियरिंग यस्टरडे सम ऑफ द लेडीज़ जो कह रही थी, जो वहाँ से आई हुई हैं NGO के पार्टनर्स की, कि लोगों के पास खाने को नहीं था, और दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। इमेजिन एज बेसिक एज दैट कि किसी को खाने को नहीं है एक वक्त का, और वो चीज़ फ़ौरन अगर मुहैया कराई जा सके इस पार्टनरशिप के तहत, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आउटकम, बहुत बड़ा अपने आप में वो एक सक्सेस है। दूसरा, वो अपना एग्जाम्पल शेयर कर रहे थे कि स्लम्स में किस तरीके से क्राइम रेट्स बढ़ते हैं और बच्चे गलत आदतों के शिकार होते हैं, और वो उसमें फिर वो क्राइम को लेकर के मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें उन्होंने एक पुलिस बॉयज़ एंड गर्ल्स एक कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन को फॉर्मुलेट किया, वहाँ बनाया, और वही बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक पुलिसिंग का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी जगहों पर प्लेस्ड भी हैं। Now we have just 8 minutes left as per the timer, and I will now move towards the audience and open the floor for any questions that the audience might have for the panel. Please. Any questions? I can see one hand there. Requesting for someone. Yeah, okay. बारे में आपने बताया, तो मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि उसमें चैलेंजेस क्या आती है आपको, जस्ट टू नो, बिकॉज हम भी एजुकेशन में काम करते हैं, तो ड्रॉप आउट्स के साथ काम करना भी एक चैलेंज है। जस्ट वांट टू नो 1 or 2 challenges, how you overcome. या इट्स अ ह्यूज हेलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इट्स नॉट इजी, क्योंकि एक तो बहुत सालों के बाद आए हैं तो ABCD से शुरू करना पड़ता है। सो वैसे तो होते 8, 9, 10th ग्रेड में, लेकिन एक्चुअली 3rd, 4th स्टैंडर्ड्स के बेसिक से शुरू करना पड़ता है। तो दैट इज़ वन चैलेंज वेयर देयर इज़ वेरी बिग गैप। फिर टीचर्स को उस तरह से ओरिएंट करना, टीचर्स को ट्रेन करना कि किस तरह से उस हद तक जाए, यू नो, वेरी बेसिक से शुरुआत करें, बिकॉज दे आर यूज टू टीचिंग दैट पर्टिकुलर ग्रेड। तो बहुत ही मुश्किल होती है। टीचर ट्रेनिंग्स हमें करने पड़ते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है, हेडमास्टर्स की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग। यहाँ पे हमारे नाइट स्कूल के टीचर्स को घर तक जाना पड़ता है, यानी यू नो घर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कभी पेरेंट्स को काउंसलिंग, कभी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करके लाना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज आता है वो अटेंडेंस में आता है, बिकॉज एनरोल तो है, आते तो है, एंड नॉट विद द 10th graders, 9th graders, बट जेन्युइनली कुछ शिफ्ट्स होते हैं शाम के, कुछ बिकॉज वर्किंग है ना, तो शाम को शिफ्ट्स होते हैं। कुछ महिलाएं जो यू नो उनका घर का काम होता है, कभी शाम को पानी आता है इसलिए दे कांट कम, बिकॉज 6:30 to 9:30 चलते हैं ये स्कूल्स।
तो बहुत सारी मुश्किलें। अभी हम ट्रांसजेंडर के साथ भी वी आर प्लानिंग, तो यू नो द थिंग इज़ कि ये जो प्लेटफॉर्म है नाइट स्कूल्स का, इट इज़ फॉर दोज इनविजिबल जो अदरवाइज दे वुड हैव, अदरवाइज वो तो डे स्कूल में होने चाहिए बट दे कुडंट। तो मल्टीपल चैलेंजेस ऐसे हैं, एंड देन उसमें से वी हैव टू एंश्योर दैट उनका जो लगाव है, इंटरेस्ट है, इट कंटिन्यूज। सो वी हैव टू मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग विथ ई लर्निंग सेशंस। फिर हम एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं क्योंकि उतना 3 घंटे का समय इज़ नॉट इनफ, बिकॉज कंपेयर टू द डे स्कूल्स वी गेट हाफ द नंबर ऑफ आवर्स। तो चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि सिलेबस तो सेम है, टाइम कम है, ऊपर से हमारा इतना बड़ा गैप है लर्निंग्स के, ये है। फिर वी हैव ब्लाइंड स्टूडेंट्स, वी हैव ऑल्सो यू नो लर्निंग डिसेबिलिटी के, तो बहुत सारे ऐसे मुश्किलें हैं जो एकेडमिक फ्रंट पे भी करने पड़ते हैं। एंड देन आस्किंग द गवर्नमेंट कि चलो वी ऑल्सो नीड टू एंश्योर दैट आपके जो स्कीम्स है स्टूडेंट्स के लिए वो यू नो, तो वो नेगोशिएशन भी साइमल्टेनियसली होता है। तो मल्टीपल इश्यूज। यस, थैंक यू। थैंक्स निकिता जी। Okay. Yeah, we have a question there. Yeah, here. दीपेंद्र मनोचा फ्रॉम सक्षम। कंग्रेचुलेशंस आपके वो नाइट स्कूल के प्रोग्राम के बारे में मेरा भी क्वेश्चन था एक्चुअली। आपके जो MOUs हो रहे हैं, आर दीज नो कॉस्ट MOUs या गवर्नमेंट उस आपके टीचर्स की सैलरीज और आपके जो खर्चे हैं उनके लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, या सारा आप CSR से करते हैं? एंड सेकंड, आपके पिछले वाले जवाब से लेकर कि आपने मेंशन किया कि पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस भी आपके यहाँ पे हैं, तो उसके लिए अगर मिल करके कुछ काम करना चाहें तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू। सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपने मेंशन किया अभी कि आपके नाइट स्कूल्स में चिल्ड्रन विद ब्लाइंडनेस भी आपके पास में है। सक्षम ब्लाइंड बच्चों के साथ ही काम करता है, HCL का Children with partner है। blindness is what he Oh said. yes, yes, yes. तो उनके लिए अगर कुछ पार्टनरशिप की जरूरत हो तो वी वुड बी हैप्पी टू वर्क विद Oh sure, thank you so much. Yes, yes. तो हमारे जो MOU बने हैं वो MOU इज ओनली, हमारा एक्चुअली ध्येय है कि हमें जब बुलाए तो पैसे के साथ बुलाए। तो यही हमारा ध्येय है कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट हमें बुलाएंगे तो बोलेंगे कि चलो हम 50% देते हैं, आप 50% लाओ, ये ध्येय। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। अपना झारखंड में हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो IAS ऑफिसर की बदली हो गई है। तो अभी जो MOU है कि वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वो हमें टीचर ट्रेनिंग दे देंगे, हमें कुछ मटेरियल दे रहे हैं। जैसे भावनगर के DO है, वो IAS ऑफिसर है, उन्होंने उनका पूरा जो ई लर्निंग का मटेरियल है वो हमें दिया था, प्लस उन्होंने हमें बच्चे भी दिए थे एनरोल, कि जो भी जितने भी फेल्ड स्टूडेंट्स थे भावनगर में वो सब हमें दिए थे, और उधर भी रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आया था। तो उतना तक बात बन चुकी है, लेकिन पैसे का जो कंट्रीब्यूशन है अभी नहीं आया, बट आई थिंक विल बी एबल टू डू इट। थोड़ा वर्क करना पड़ेगा टुवर्ड्स इट, बट येस। एंड विद द ब्लाइंड स्टूडेंट्स, येस डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ, तो मैं आपको ऑफलाइन यू नो आई विल मीट यू एंड डेफिनेटली सी वी कैन वर्क टुगेदर। We can take one last question. Yeah, please. निकिता मैडम से है। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेशन बाय स्टूडेंट्स जो 10th या 12th का ले लेते हैं, तो क्या आपको ये महसूस, आपकी ये स्टडी चलती है क्या साइमल्टेनियसली कि उनके एम्प्लॉयमेंट पे कुछ पॉजिटिव असर हुआ है क्या, प्रभाव हुआ है क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन, आई कुडंट कवर इट। हमारा 2012 साल में हमने करियर सेल सेटअप किया, बिकॉज वी रियलाइज कि 10th के बाद देन, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर इन द ब्लू कॉलर, वो कैंटीन वर्कर्स है, कोई यू नो हाउसवाइफ है जो वापस आए, लेकिन नाउ द ड्रीम इज़ कि हमें बेटर जॉब्स में जाना है। तो 2012 में हमारा करियर सेल सेटअप हुआ, तो हम स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो हमारे बच्चे हमारे 10th पास हो के गए हैं, लेकिन आज इंजीनियरिंग भी की है। वी हैव आवर स्टूडेंट्स हु हैव आर एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग। अभी शार्क टैंक इवेंट में 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, जिनको 5 लाख रुपए में पर है। So they are. Thank you so much for answering. Thank you. Yeah, please. Okay. अपनी बात थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। वेरी सिंपल। हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। मेरा नाम राजकुमार है और मैं समुदाय HCL समुदाय का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो है चीज़ें जो है मतलब यहाँ पे नहीं हुई,
क्योंकि HCL जो है यहाँ पे जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है वो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तकरीबन गांव में जाकर और महिलाओं को उनको रोज़गार देने की ट्रेनिंग दिलाना और उन पर जो है ट्रेनिंग के दौरान उनको कार्य देना बहुत बड़ी बात है। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करूंगा HCL समुदाय का। तो जो है और तकरीबन जो है वहाँ पे हमारे कछौना ब्लॉक में जो है उन्होंने बहुत सारा काम किया है और मैं वहीं से हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने सिलाई में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको कार्य सिखलाई दिलाई है और सिखलाई दिला के गाँव से जो महिलाओं को जो है उनको कार्य भी दिया है। उसके अलावा ब्लॉक प्रिंटिंग का भी काम जो है उन्होंने करवाया यहाँ पे कछौना ही ब्लॉक में जो है, और उनको ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया और हैंड वूलन की जो आप देख रहे होंगे कि जो है होम डेकोरेट के कुछ प्रोडक्ट होते हैं उन बनाए जाते हैं। हमारे HCL ने ही समुदाय में बनाए हैं और उनको जो है होम डेकोर के प्रोडक्ट जो है उन्होंने बनाए हैं और महिलाओं को कार्य दिया है, उनको सिखलाई दिला कर भी उसको कार्य भी दिया है। वीट ग्रास का जो है कार्य भी बहुत महिलाएं तकरीबन 100 महिलाएं ऑलरेडी जो है काम कर रही हैं उस पर, जो ज़मीनी स्तर से बिल्कुल गांव में रहती हैं महिलाएं। और गांव की महिलाएं और तकरीबन 100 से अधिक महिलाएं जो हैं उसमें ट्रेनिंग और पा रही हैं, वो भी उस पर कार्य कर रहेंगे और जो है तकरीबन साल भर जो है वो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड विद दिस आई नो द टाइम इज शॉर्ट एंड मेरे पर प्रेशर है। या अपनी बात बहुत संक्षेप में रखिएगा प्लीज, क्योंकि अगले सेशन के लोग तैयारी कर रहे हैं बस। क्योंकि जो आप महानुभाव बोल रहे थे मेरे ही जनपद से हैं, जब इन्होंने कछौना का नाम लिया तो मुझे याद आया HCL फाउंडेशन का कार्यालय कछौना में ही स्थित है और आज हमारे जनपद का नंबर 1 ब्लॉक कछौना जाना जाता है। वो HCL फाउंडेशन ने ही उसको पूरी तरह से विकसित किया है। थोड़ा मैं 1 मिनट समय चाहूँगा और कृषि के क्षेत्र में कैसे HCL फाउंडेशन काम करता है मैं बताना चाहूँगा। एक यूपी गवर्नमेंट का विभाग है उद्यान विभाग, बहुत संक्षेप में रखिएगा संपूर्ण। तो मैंने वहाँ पे एक बांसा ग्राम पंचायत में उद्यान विभाग का कैंप लगाया था। तो वो उद्यान विभाग किसानों को बीज उपलब्ध कराता है। तो मैंने वहाँ किसानों को संबोधित भी किया कि आज उद्यान विभाग के DHO साहब आपके बीच में हैं और आपको फ्री ऑफ कास्ट बीज उपलब्ध कराएंगे। तो मैं किसानों को देखा वो आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि HCL फाउंडेशन वाले बीज उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब किसानों के साथ मिलकर कैसे HCL फाउंडेशन काम कर रहा है। हमारी तो ग्राम पंचायत में हर किसान की जवान पे HCL फाउंडेशन का नाम है। वो कैसे प्रेरित करते हैं किसानों को, फ्री बीज उपलब्ध कराते हैं किसानों को। थैंक यू संपूर्णानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड with this I will just thank all my eminent panelists for sharing wonderful work that is being done on the ground and all this work is actually strengthening the whole CSR through working through this public private partnership mode. So thank you so much once again and thank you to the audience for the wonderful questions. Thank you. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। Let's put our hands together for the esteemed panelists and thank you Nivedita ji for moderating this session so beautifully. I would now request Ms. Anandita Chauhan, Senior Vice President HCL Tech HR, to kindly come and felicitate our panelists, and Ms. Ruchi Sadana, Vice President Legal Audit HCL Tech. So let's put our hands together for the leadership of HCL Tech. मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे पैनलिस्ट को संबोधित किया जाए, a small token of appreciation before we move into the next session, which is again a very interesting session. बताना चाहूँगा Sumit Singh ji from NCUI, he had co-authored a policy paper on participatory governance and urban India's special focus on urban poor. Would highly encourage all of you to read that. And Ms. Nikita has been also awarded the Mahila Pratibha Samman by Rajasthani Mahila Mandal and Gayatri Gyan Prabodhini Mandal in 2010 on the eve of International Women's Day. Father Andrews, he's a Salesian priest ordained into Catholic Church in 2006 and been associated with Don Bosco group since last 15 years. Mr. Thirumalai Narayanan, he has successfully been able to implement and evaluate reproductive RMN CHA plus interventions
utilizing community centering approach. Requesting everybody to please come forward for a group photo.